बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी तक हम लोगों ने 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। उसमें वो क्या कह रहे हैं, शो दैट एक्स ए ओवर एक्स बी ब्रैकेट ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स बी ओवर एक्स सी बी प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स सी ओवर एक्स ए सी प्लस ए इक्वल टू 1। उसने क्या, इस चीज़ को आपने 1 के बराबर प्रूफ करना है। किस तरीके से करते हैं सोल्व हम लोग? क्या कह रहा है वो, ये देखो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, एक्स ए ओवर एक्स बी, और जो है ना बेस सेम है दोनों के, ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है। जब डिवाइड हो रहा होता है, बेस सेम हो, तो वो क्या हो जाता है, एक्स ए माइनस एक्स बी। जैसे कि यहाँ पे हम लोग करके देख लेते हैं। अगर हमारे पास ए की पावर एम हो डिवाइडेड बाय ए की पावर क्या हो, एन हो, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, ए की पावर एम माइनस एन। हम लोगों ने क्या रूल पढ़ा था, ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन हो तो ए की पावर एम माइनस एन हो जाती है। इसमें भी तो ऐसे ही कर रहे हैं, ए की पावर एम है, डिवाइड है, ए की पावर एन है, तो हमने कहा कि वो किसके बराबर हो जाएगी, ए की पावर एम माइनस एन के बराबर। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, एक्स ऊपर भी एक्स था नीचे भी एक्स था, तो हमने क्या कहा कि एक्स जो है ए माइनस बी हो जाएगा, मल्टीप्लाई एक्स बी माइनस सी, और यहाँ क्या आ जाएगा, बी प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स सी माइनस ए, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सी प्लस ए। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब हम लोगों ने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, एक्स ए माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स बी माइनस सी बी प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स सी माइनस ए सी प्लस ए इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब हम लोगों ने इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो मल्टीप्लाई करवाने से ये कौन सा बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? यहाँ पे हम साइड पे लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हम पुट कर देंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे आप लोग इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ए को ए से किया ए स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी ए, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई एक्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बिकॉज ऑफ दिस ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है, मल्टीप्लाई एक्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने एक और रूल पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर सारों की ऐड हो जाती हैं। अगर हमारी बेस सेम हो, ए की पावर भी एम हो मल्टीप्लाई ए की पावर एन हो, तो हम क्या लिख देते हैं, ए की पावर एम प्लस एन। ठीक है, अगर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा हो और बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ऐड। तो इसी तरीके से एक्स एक ही दफ़ा लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब ए स्क्वायर ये भी है और ये माइनस से है, ये तो कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये भी कैंसिल। एक्स की पावर क्या आ गई, 0, तो इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या काम करना है, हमें पता है कि x की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर 0 इक्वल टू 1, और यही चीज़ तो हम लोगों ने प्रूफ करनी थी। उसने कहा था कि आपने अपना आंसर किसके बराबर लेकर आना है, 1 के बराबर लेकर आना है। आप लोग वैसे एक और काम भी कर सकते हो कि इक्वल टू 1 ना लिखो, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखो और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दो। ठीक हो गया। इस तरीके से भी करोगे तो ठीक है, उस तरह भी करोगे तो ठीक है। क्या किया इस क्वेश्चन में हम लोगों ने, सबसे पहले दोनों की डिवाइड हो रहा था, बेस सेम थी, पावर्स को मैंने माइनस कर दिया क्योंकि डिवाइड में पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे किया, यहाँ पे किया और यहाँ पे किया। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर से बेस सेम थी, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं। पावर्स ऐड की आंसर ये ऊपर से सारी कटिंग हो गई, एक्स की पावर 0 आ गई। एक्स की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर आ गया और ये प्रूफ हो गया।
में वो क्या कह रहा है, उसने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसने कहा इसको सिंप्लीफाई करें, तो हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास पहला सवाल क्या है, 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 27 की पावर 1/3, 60 की पावर 1/3, 180 की पावर 1/2, 4 की पावर -1/3 और 9 की पावर 1/4। तो इसको सॉल्व किस तरीके से करना है जी। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या काम करना है, 2 है, 2 की पावर 1/3 है, 2 का एलसीएम लो 2 ही आ जाता है, इसको तो ऐसे ही लिख दो ना, 2 की पावर 1/3। और बल्कि उससे भी पहला काम ये करना है कि जो हमारे पास अगर कोई टर्म माइनस में है, पावर जो है ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इधर ही रहेंगी, ये भी प्लस में है, ये माइनस में, तो इसको ऊपर ले आते हैं। ठीक है, 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 27 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 60 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 1/3, क्योंकि ये ऊपर आएगी तो प्लस हो जाएगी ना, और डिवाइडेड बाय 180 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 9 की पावर 1/4। ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि 2 का एलसीएम ले तो 2 ही आ जाएगा, ये तो एज इट इज़ हो गया। मल्टीप्लाई 27 का एलसीएम ले लेते हैं, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 1/3। 60 का एलसीएम ले लेते हैं अब हम लोग, 2 30 ज़ा, 2 15 ज़ा, 3 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2 डॉट 4 का लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा 1/3। ये रफ वर्क है, इसको रफ वर्क में ही रख देते हैं, यहाँ पे हम सारा रफ वर्क कर लेंगे। ठीक हो गया। अब डिवाइडेड बाय 180 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 90 ज़ा, 2 45 ज़ा, 5 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। तो हमारे पास क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और होल पावर कितनी है 1/2। 9 का क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 1/4। यहाँ तक हमने क्या किया, जस्ट एलसीएम लिया है। ठीक हो गया। 2 का एलसीएम 2 ही आ जाता है, 27 का एलसीएम क्या आया 3 की पावर 3। ठीक है, वो भी हम लोग को लिख देते हैं। और 60 का एलसीएम क्या आया 2.2.3.5, 180 का 2.2 3.35 और 9 का 3.3। अब क्या करना है, अब हम लोगों ने पावर्स, अच्छा अब इसके बाद क्या करना है, 2 की पावर तो 1/3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 1 2 3। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई 1/3। अच्छा उसके बाद 2 की पावर 2.3.5 और इसकी होल की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 और ये 2 की पावर 2 1/3। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 3 की पावर 2.5 और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 1/2, 3 की पावर 2 और 1/4। यहाँ तक कोई मसला उम्मीद है नहीं होगा। ठीक है, अब हमने ये चीज़ एज इट इज़ दोबारा से लिख दी, 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई, ये 3 से 3 कैंसिल, अकेला 3 आ गया। इसी तरीके से जब हमने 1/2 को सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 3 1/2, 5 1/2, 2 2 1 2 2/3। ठीक हो गया। और नीचे क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 3 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 5 अकेला 1/2 क्योंकि इसके साथ 1 है, 1 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 और 3 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब जो कटिंग होती है वो हम लोगों ने कर लेनी है, ये तो नहीं हो रही, 2 की पावर 1/3 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3, ये 2 से 2 कैंसिल, अकेला 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2, 2 की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय, ये 2 से 2 कैंसिल, अकेला 2, ये इससे कैंसिल 3, 5/2 एज इट 5 1/2 एज इट इज़, ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा तो 3 की पावर 1/2,
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब देखते हैं ऊपर नीचे कोई कटिंग तो नहीं हो रही। अगर हो रही है तो वो हम कर देते किस तरीके से, जैसे कि ये 3 है, नीचे भी 3 है, ये इससे कैंसिल, ये 2 है, इससे कैंसिल, 3 1/2 ये इससे कैंसिल, 5 1/2 ये इससे कैंसिल। पीछे क्या बच गया, नीचे कुछ भी नहीं बचा। ऊपर क्या बचा है, 2 की पावर 1/3 डॉट 2 की पावर 2 बाई बेस सेम है, दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 1/3 प्लस 2/3, इसको जब प्लस करेंगे 1/3 प्लस 2/3 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/3 और आंसर क्या आ जाएगा 1। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं 2 की पावर 1 और वो किसके बराबर होगी 2 के। हमारा आंसर क्या आ गया 2 आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कोई माइनस वाली पावर में टर्म तो नहीं थी हमारे पास एक, हम अगर वो नीचे थी तो हम उसे ऊपर लाए, अगर ऊपर होती तो हम उसे नीचे ले जाते ताकि वो प्लस हो जाए। सबसे पहले ये काम किया। उसके बाद हम लोगों ने लिया एलसीएम। एलसीएम कैसे लिया, पहले इसका, फिर 27 का, 60 का, 4 का एलसीएम लेके फिर हम लोगों ने क्या काम किया, पावर्स को ना उन एलसीएम वाली टर्म्स से मल्टीप्लाई करवा दिया। जब मल्टीप्लाई करवाया फिर हम लोगों ने कटिंग वगैरह की और सिंपल हमारे पास कुछ टर्म्स आ गई हैं। फिर हम लोगों ने देखा कुछ डिवाइड में कटिंग तो नहीं हो रही, कुछ कटिंग हो रही थी, उनको हमने कट कर दिया। सारी नीचे से सारी कट हो गई, ऊपर से सिर्फ ये 2 रह गई, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, बेस दोनों की सेम थी, पावर्स हम लोगों ने उन दोनों की ऐड कर दी। जब हमने पावर्स ऐड की तो हमारा पावर में आंसर 1 आया और 2 की पावर 1 हो तो वो 2 ही होती है और ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया जी। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है, √216 की पावर 2/3, 25 की पावर 1/2 और 0.04 की पावर -1/2। क्या करते होते थे हम, सबसे पहले हम लोग देखते होते थे कि अगर पावर माइनस में है तो उसको प्लस में लिख देते थे, अगर वो मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड में, डिवाइड हो रही है तो मल्टीप्लाई में। ये मेरे पास -1/2 थी, इसको मैं ऊपर ले आई तो ये क्या हो गई 0.04 1/2 मतलब प्लस में। अब 216 2/3, 25 1/2 और 0.04 जो है उसकी पावर क्या है 1/2। अब हम लोगों ने क्या काम करना है, अब हम लोगों ने 216 का भी एलसीएम लेना है, 25 का भी लेना है। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं ये किस तरीके से होती है। अच्छा क्या करेंगे हम लोग, 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2, पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा 1 और आगे कितने नंबर हैं 2 तो 200 और ऊपर क्या आ गया 4 और इसकी पावर क्या 1/2। ठीक हो गया। अब अंदर वाली कटिंग कर लेते हैं, 2 2 ज़ा, 2 5 ज़ा और 0, 2 1 ज़ा, 2 25 ज़ा। ठीक, तो अब इसको ज़रा एक दफ़ा नीट करके लिख देते हैं, 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 1/25 की पावर 1/2। अब हमारा क्वेश्चन इंतहाई सिंपल वे में आ गया। अब हम लोगों ने क्या काम करना है, 216 का एलसीएम लेना है, 25 का एलसीएम लेना है, देन हमारा क्वेश्चन सोल्व। अब क्या करना है, 216 का एलसीएम लेते हैं। 216 का हम लोगों ने एलसीएम लिया, 636 ज़ा क्या होता है 206, 16 और फिर 6 6 ज़ा और फिर 6 1 ज़ा। ठीक हो गया। तो हमारे पास 6 का क्या आ गया क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2/3। हम लोग छोटे का भी 2 का भी ले सकते थे लेकिन मैंने 3 का इस वजह से लिया कि ये 3 डायरेक्टली कैंसिल हो जाए हमारा। ठीक है, तो 2 ये 3 जो है 216 की पावर 3 हो जाए, सॉरी 6 की पावर 3 हो जाएगी जो किसके बराबर होती है 216 के बराबर मल्टीप्लाई बाय ये 2/3। 25 का एलसीएम क्या आएगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 1 की पावर जो है 1/2 हो जाएगी और नीचे 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2। यहाँ तक कोई मसला होना नहीं चाहिए। ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब हम लोगों ने 1/2 की पावर 1 नहीं होती है, 1 की पावर कुछ भी हो जाए तो वो 1 के बराबर ही होता है। ये तो 1 आ गया, इससे ये कैंसिल 5 मल्टीप्लाई, ये इन दोनों से कैंसिल 5, ये इससे कैंसिल 6 का स्क्वायर और ये ब्रैकेट। ठीक, अब ये 5 से ये 5 कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया 6 स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, अब ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया 6, ये हमारा आंसर निकल आया। देखो ना, ये अंडर रूट ये किसके बराबर होता है 1/2 के और ये क्या है 2, तो इससे जब ये कैंसिल होगा 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में, इंतहाई इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले मैंने देखा कि कोई माइनस में तो नहीं है, पावर थी मेरे पास एक, उसको मैं ऊपर ले आई। ठीक है,
फिर मैंने पॉइंट हटाया, उसकी जगह जो है आगे नीचे 100 आ गया, बिकॉज ऑफ दिस 2 टर्म्स थी तो हम लोगों ने उनकी जगह 2 0 लगा दिया, ठीक है। फिर हमने उनकी कटिंग की तो 1/25 आ गया। फिर 2, 16, 25 और 25 का एलसीएम लिया। 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 216 आ जाता है। 5 को 2 टाइम्स करें और 5 को 2 टाइम्स करें, और 1 की पावर कितनी भी हो वो 1 के ही बराबर होती है, ठीक हो गया। फिर हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया, इधर से ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 6 की पावर 2 आ गई, इधर 5 आ गया और इधर 1/5 आ गया। ये वाले 5 से वाला 5 कैंसिल, 6 के स्क्वायर का अंडर रूट आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, जो है स्क्वायर रूट कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आ गया 6। तो थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 5 की पावर 2 है, की पावर फिर 3 भी है, डिवाइड करें 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा, जब हमारे पास इस तरह में हो ना, ये इस तरीके से, तो हम लोगों ने जो है ना 5 की पावर 2 है ना, तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। और इसमें क्या करते होते थे कि हम 2 को डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर देते थे। इसमें ऐसे नहीं करना जिसमें ब्रैकेट नहीं लगी होगी। जिसमें ब्रैकेट नहीं लगी होगी उसमें हमने 2 को उतने टाइम्स पढ़ना है, मतलब वो कह रहे हैं 2 को 3 टाइम्स पढ़ो, तो 2 को 2 2 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक हो गया। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय, इसमें ब्रैकेट लगी हुई है, इसमें से सिंपल क्या कहा है, आप इसे मल्टीप्लाई करवा दें आपस में, 2 3 ज़ा 6, ठीक हो गया। यहाँ तक कोई मसला। क्या कहा है मैंने कि अगर ब्रैकेट नहीं लगी होगी तो 2 को इतने टाइम्स जितने उन्होंने कहा होगा, यहाँ पे उन्होंने 3 कहा है तो हमने 3 टाइम्स उसको पढ़ना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो वो मैंने लिख दिया, और इसको सिंपल मल्टीप्लाई करवा देना है, 6 आ जाएगा। अच्छा, अब ये डिवाइड हो रहा है और बेस भी दोनों की सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। जब हमारे पास बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। ये मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक हो गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 5 8 माइनस 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 की पावर 2। तो 5 की पावर 2 किसके बराबर आ जाएगा 25 के, मतलब 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक हो गया। और ये हमारा सिंपल सा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सेम टू सेम ऐसे ही है। अब ये ब्रैकेट लगी हुई है, इसका मतलब है कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय, अब 3 को 2 टाइम्स पढ़ो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हम क्या लिख देंगे 9, x की पावर 9। तो अब क्या करना है, अब हम लोगों के पास फिर से बेस सेम है, पावर डिवाइड हो रहा है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 6 माइनस 9, तो x की पावर क्या आ जाएगा -3। अब माइनस में आई है, फिर से वही पुराना रूल कि अगर माइनस में होगी तो उसको जो है हम लोग नीचे ले आएंगे, अगर नीचे माइनस में होगी तो उसको ऊपर ले आएंगे, तो हम 1/x3 लिख देंगे, ठीक हो गया। क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, तो इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, ये ऊपर -3 है, नीचे आके +3 हो जाएगी, ठीक है। ये इतना सा जवाब था। इसी के साथ हम लोग की आज की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मुश्किल आई हो तो आप लोगों ने मुझसे पूछना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.5।